के जाना है। अगर बच्चे आप लोग के पास ये 100% ऑथेंटिक मटेरियल है ना होना चाहिए ये भोली वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम उस क्वेश्चंस को पढ़ें जो पेपरों में देखने को मिल सकता है। तो आएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं ना वो जरूर करके जाना, उसका आंसर आप तैयार कर लेना, आपका पूरा पेपर क्लास होगा। और इतना आपको यकीन होना चाहिए, समीर भाई ने बताया है तो पेपर क्लास होगा 100% होगा। और आपके पूरी लिटरेचर में भी MCQ होंगे, तो ये चीज पता होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं बताया है तो ध्यान से सुनो, आपके लिटरेचर में 40 नंबर में से 10 नंबर के जो पोएम ओएम वाले आएंगे वो आपके MCQ फॉर्मेट में रहने वाले हैं। जो रिमेनिंग 30 नंबर के क्वेश्चन है वही आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बनेंगे, तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल में पूछा है, दे भी रखा है कि आपको कौन सा एनालिटिकल पैराग्राफ लेटर करके जाना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए जो आपके पेपर में एक्यूरेट क्लास होगा। तो आप कंप्लीट देखना, अच्छे से सारी चीजें आज पता चल जाएगी और बढ़िया तरीके से पेपर में एकदम मचा के आना। समझ रहे हो ना बात को? चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास में गैप फिलिंग के क्वेश्चंस और एरर वाले क्वेश्चंस 12 में से 10 करने होंगे। कुछ समझ के हिसाब से जो भी CBSE ने हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करके जाना है आपको। जैसे द सरमन एट बनारस वाले में अगर सिर्फ आप इतने क्वेश्चंस करके चले जाते हो तो आपका काम सफिशिएंट। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश से रिलेटेड सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा इंग्लिश को लेके। अगर आपने पहले किया है फिर भी देख लो, अगर नहीं किया है फिर भी देख लो, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में प्री बोर्ड के क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या हमें उन क्वेश्चंस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये सारे पेपर मेरे पास ऑफिशियल पेपर है प्रीवियस के, मैं बता दूंगा। उसके बाद ये भी देखेंगे 2022 और 23 में इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, ये भी बात समझ आ गया। उसके बाद आपको जो मैं रामबाण देने वाला हूँ ये चीज़ देख लेना। इंग्लिश के हिसाब से जो भी CBSE ने हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करके जाना है आपको। जैसे द सरमन एट बनारस वाले में अगर सिर्फ आप इतने क्वेश्चंस करके चले जाते हो तो आपका काम सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके स्कूल्स में कराए जाने होते हैं। जो CBSE का ऑफिशियल डेटा कहता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को कराओ जिस तरह के बच्चे कभी पेपर में ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंट ना हो। आपका जब कंजेस्ट हो जाओगे तो कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे आप लोग ध्यान से सुनो, जो जो क्वेश्चंस बताना है ऑलमोस्ट आपको इसमें सारी चीज़ बता दूंगा और साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको धैर्य रख के बढ़िया से शिद्दत से सारी चीज़ें सुननी है। आपको कौन सा सुनना है, कौन सा फोकस करना है, क्या अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, ये आपके सिंगल वीडियोस होगा। आप दिल दिमाग से थाम के बैठ जाओ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब प्लीज़ आप सब लोग से रिक्वेस्ट मेरे भाई, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जिस बच्चों ने नहीं किया है। आपको इतना बेस्ट मटेरियल ना कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ तो मुझे पता है बच्चे को क्या देना है। ठीक है बच्चे, तो चलो सबसे पहले बिना देरी के किसी भी चीज़ से सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ जो CBSE कहती है कि वेटेज क्या होगा। इट मीन्स कि आपने बहुत सारी वीडियो भी पहले भी देखा होगा, वेटेज निकल आया, ये निकल आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ मैं आपको बहुत पहले भी कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे। आप अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो करना क्या है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे 2022-23 का वेटेज दिख रहा है आपको। एक्चुअल वेटेज ये है जो हमें पेपर में अटेम्प्ट करके आना है। CBSE ने आपको ये चीज़ बता दिया है पहले। जो सेक्शन A है, सेक्शन A में आपको रीडिंग स्किल्स 20 नंबर के करने हैं, जिसके अंदर में आपको एक पैसेज 400 से लेके 500 वर्ड के अंदर आपका एक पैसेज आएगा। एक दूसरा जो है, दूसरा आपका केस बेस्ड आएगा, जिसके अंदर में आपको विजुअल इनपुट, स्टैटिकल्स डेटा, ये सब 250 नंबर के होंगे जो कि आपका केस बेस्ड होगा। तो मेरे बच्चे इन सब चक्करों में मत फंस जाना, पेपर बेकार मत कर देना। जो मैं समझा रहा हूँ वो लास्ट तक सुनते जाओ। ये भी बता दूंगा आपको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या अटेम्प्ट लेना है, जिससे कि आप पूरे पेपर में बिल्कुल खतरनाक तरीके से नंबर लेके आ पाओ। समझ गए ना यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ
जो एक चीज़ है, दो पैसेज जो है इसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली टाइप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे भाई, समझ रहे हो। जो ग्रामर का बी सेक्शन है उसके अंदर आपको 10 नंबर के लिए लड़ना है, जिसमें कि आपको टेंस पता होना चाहिए, मोडाल्स पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्क कंकर्ड पता होना चाहिए, रिपोर्ट स्पीच के अंदर में ये 4 चीज़ें पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो इसका जुगाड़ क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो उन 5 नंबर में गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सरसाइज ये बता दिया है आपको कि 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विल बी हैव टू अटेम्प्ट। इट मींस कि आपके पास में गैप फिलिंग के क्वेश्चंस और एरर वाले क्वेश्चंस 12 में से 10 करने होंगे। कुछ समझ आ रहा है आप लोग को। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मल लेटर जो कि आपको पता है कि जो आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, एक वो पूछा जाना है, एक आपका एनालिटिकल पैराग्राफ पूछा जाना है जो कि आपके अंदर मैप ऐप जो भी पेपर में इंसर्ट होगा। अगर आपने नहीं किया है ना, इसमें ऑफिशियल में पूछा है, दे भी रखा है कि आपको कौन सा एनालिटिकल पैराग्राफ लेटर करके जाना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए जो आपके पेपर में एक्यूरेट क्लास होगा। तो आप कंप्लीट देखना, अच्छे से सारी चीज़ें आज पता चल जाएगी और बढ़िया तरीके से पेपर में एकदम मचा के आना। समझ रहे हो ना बात को। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बात समझ गए, तो ये इतनी बातें समझ गए। अगर आप लोग को समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग एस करना, आप लोग एस जरूर बताना कि हाँ भैया समझ आ रही है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को लग रहा होगा ना कि भाई कुछ वैल्यूबल चीज़ें बता रहे हैं और ऑफिशियल चीज़ें फेक फूक आपको पता है कि इस चैनल पे कभी नहीं मिलेगा, ना तो ऑफलाइन में मिलता है ना ही ऑनलाइन में मिलता है। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे के ग्रुप में आते हैं, डेट्स कहते फिर भेजते हैं भैया सही है भाई, रॉन्ग है, फेक है। वो मुझे पहले पता है कि कौन सा ऑथेंटिक है, वही बच्चों को बताए जाना है। ठीक बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा, नहीं किया तो अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। ठीक है, ये बात हो गया। अब जो क्वेश्चन सी है जो कि आपके 40 नंबर के हैं, जिसमें कि आपको देखना है एग्जैक्ट मतलब कि प्रोज और ड्रामा पोएट्री में से 5-5 नंबर के ये आ जाएंगे। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि 10 नंबर आपके पूरी लिटरेचर में भी एमसीक्यू होंगे। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं बताया है तो ध्यान से सुनो, आपके लिटरेचर में 40 नंबर में से 10 नंबर के जो पोएम ओएम वाले आएंगे वो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाले हैं। जो रिमेनिंग 30 नंबर के क्वेश्चन है वही आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बनेंगे। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। समझ गए बच्चे। उसके बाद 30 नंबर में पहले बता चुका हूं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके 6-6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं ना, वो जरूर करके जाना, उसका आंसर आप तैयार कर लेना, आपका पूरा पेपर क्लास होगा। और इतना आपको यकीन होना चाहिए, समीर भाई ने बताया है तो पेपर क्लास होगा 100% होगा। इतनी बात होने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर में जो आपको जो इनमें से देखो कोई सा भी है, इन दोनों में से आपके भैया क्या होने वाले हैं, आपके 10 नंबर बनने वाले हैं। तो आप लोग ये भी देख लो कि इनमें से क्या होने वाले हैं। 10 नंबर मतलब कि आपके प्रोज और पोस्ट मतलब कि प्रोज और पोएम में से बन जाएंगे। तो ये भी चीज़ आप याद रखना। आपको चैप्टर्स पता होगा ये सारी चीज़ें, और फुटप्रिंट्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना। इसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बस ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, द हैक ड्राइवर तो इसमें देने आ ही नहीं रहा इस बार। ठीक है भाई, इसमें भी नहीं आ रहा। तो ये इसमें तो आपको पता है 2 नहीं आ रहा था, जो मतलब कि 100 ड्रेसेस 1 और 2 नहीं आ रहा था। ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे आप देखो यहाँ पे टीचर के एडवाइस है, ये ऑफिशियल डेटा है। इतनी बातें समझ आ गई होगी, ये सब हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ ध्यान से सुनो जो आपको करना है इसमें, ये सारी चीज़ें छोड़ो, इतनी बातें समझ गए। मैं ग्रामर का अगर आप लोग कॉमेंट करोगे जो आपके गैप फिलिंग आ रहे हैं, मैं ऑफिशियल गैप फिलिंग आप लोग को करवा दूंगा। अगर सारे बच्चों का कमेंट आया तो देखना वहीं से इर्द गिर्द से गैप फिलिंग आपके पेपर में आएंगे और 110% आएंगे। तो आप लोग कमेंट के ऊपर डिपेंड है। आप लोग अगर कर लिए हो तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और नहीं किए तो कमेंट जरूर करके बताना कि भैया करवाना है, करवाओ किसी भी कंडीशन में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना यस भैया कराना है, मैं आगे देख लूंगा। उसके बाद चलते हैं
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के सामने, ये आपको स्कूल से प्रोवाइड होता है सीबीएसई के रिकमेंडेशन पे, जो कि पहला चैप्टर, मेरे पास कुछ ही चैप्टर हैं उनको देखना है। सबसे पहले देखना द सरमन एट बनारस में से, अगर आपको इनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेते हो, यहाँ पे देख लो 30 से 40 वर्ड में आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप करके जाना। अगर नहीं बनेगा ना, सपोज करो आपको इससे रिलेटेड नहीं बनता है, तो आप इनका पहले आंसर माइंड में रख लो, याद कर लो। आपको मिलता जुलता भी दिखेगा ना बच्चे, तो आप मिलता जुलता वर्ड भी आप वहां पे यूज कर पाओ। समझ रहे हो बात को? तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर में, हाउ डिड बुद्धा टीच किस्सा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो ये ट्रूथ ऑफ लाइफ से रिलेटेड आप कम से कम 10 वर्ड लिख लो, जिससे कि सरमन एट बनारस वाले में से कुछ भी है आप आंसर लिख लो और 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, 100% आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो मतलब आएंगे। तो मेरे बच्चे आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्टल्स मतलब जो मृत्युस होते हैं, उनसे रिलेटेड धर्म, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में क्या चीज़ बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करके चलो, क्योंकि ये ऑफिशियल कहते हैं कि भैया इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कराओ बच्चों को। समझ गए ना? अगर इसी तरह के सारे पेपर अगर आपको मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, जितने का भी चाहिए, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ ग्रुप में अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप नया बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लो, बहुत लिमिटेड उसमें जगह होती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप चाहते हो कोई भी डाउट पूछना, आप वहां से भी पूछ सकते हो। आपके पास हजारों रिसोर्सेस मेरे बच्चे, बस करना आपके ऊपर फर्ज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। और जो 80 से 100 वर्ड में है, ये देखो किस तरह के क्वेश्चंस है। कह रहा है यहाँ पे, वल्ली इन मैडम राइड इन द बस एंड द किस्सा गौतमी इन द सरमन बनारस लर्न इनविजिबल लेसन अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल डिस्कस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को दूसरे चैप्टर से दूसरे चैप्टर में इन्होंने मर्ज करके कंपैरिजन पूछ रहा है। क्या लग रहा है इतना आसान होने वाला है? तो अब ये देखो दूसरे चैप्टर को इन्होंने लिटरेचर के अंदर में मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपको भैया बहुत शिद्दत से करना पड़ेगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस को तैयार करके चलो, भले पेपर में आपको आए ना आए, लेकिन ये टर्म आपको डिफाइन होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये सारे टर्म्स आपके आना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगला जो पॉइंट है ये भी आपके सरमन एट बनारस वाले में से पूछा गया है। इसमें क्या रहा है कि नाउ व्हाट यू क्रिएट एंड टाइमलाइन ऑफ गौतम बुद्धास लाइफ, राइट ब्रीफ नोट ऑन हिम अबाउट। अगर मतलब कि अगर आपने छोटा मोटा अगर चैप्टर को पढ़ा भी है, तो यहाँ से ये सारे टर्म्स को तैयार कर लो अच्छे से। उसके बाद देखो, राइट अबाउट द रीजन बिहाइंड किस्सा गौतमी ग्रीफ एंड हाउ बुद्धा ग्रिड मतलब गाइडेड हर टू कम थ्रू इट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पेपर में आते आप कंफ्यूज हो जाओगे, 3 नंबर आपके चले जाएंगे। तो इसलिए अभी से करके चलो, मौका है मेरे बच्चे, चौका मार दो बढ़िया तरीके से। समझ गए? फिर देखो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि एनालिटिकल पैराग्राफ, और मैंने आपको ये भी चीज बताया था कि आपको ये पाई चार्ट में आपको ऑलरेडी एनालिटिकल पैराग्राफ में एक एक चीज बता दिया है। अगर उस वीडियो को देख लोगे ना, तो आज के बाद कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ बोर्ड में इवन 12वीं में हो 11वीं में हो कभी गलत नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग सुनो, इस तरह का डेटा दिया होगा। 2 से 3 क्वेश्चन और भी है जो कि एक्सपेक्टेड है, बन सकता है उसमें से। तो एक तो इस तरह का करके चलो। करना क्या है होता है, द पाई चार्ट सो द एक्सपेंडिचर ऑफ गुड, मतलब एक पाई चार्ट दे रखा है, आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे इस तरह के सारा डेटा कंपेरिज करके बना देते। आप जाके वीडियो जरूर देखो, एनालिटिकल वाला और लेटर टू एडिटर वाला। ठीक बच्चे, उसके बाद आ जाओ जो फुटप्रिंट्स के अंदर में क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चंस को हम डील करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। बच्चे एक बात बताओ, ये भोली वाला चैप्टर है और आपको पता होना चाहिए ये भोली वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम उस क्वेश्चंस को पढ़े जो पेपरों में देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं, व्हाई डिड द टीचर ट्रीट भोली विद द काइंडनेस। काइंडनेस के साथ उसे क्यों ट्रीट करते थे। हाउ डिड भोलीज मदर कन्विंस हर फादर एट द December was the right to match
फॉर हर, मतलब उसकी शादी करवाने के लिए क्यों उसको मना कर रहे थे, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। कह रहा डिड भोली फील हैप्पी व्हेन शी हर्ड अबाउट द ग्रूम, जब क्या वो अपने जो जिससे शादी होने, ग्रूम आप जानते हो, ग्रूम का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि दूल्हा होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप लोग शादी पार्टी में तो जा ही रहे हो ना आजकल पेपर छोड़ छोड़ के, आप लोग कमेंट करना, ठीक है भाई। कह रहा व्हाई डिड शी एग्री टू मैरी हिम, और उसके साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई। आप लोगों ने भैया अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है पढ़ लो, और इसका मैंने मस्ट डू आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, नहीं तो ग्रुप में मिल ही जाएगा आपको। कह रहा व्हाट डिड भोली से द पेसिफाई हर पेरेंट्स आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मैरी बिसंबर से जो उन्होंने मैरी करने से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है वो 5,000 की डिमांड कर रहे थे। मैं तो आपको भैया चैप्टर भी ऐसे ऐसे समझा देता ना, बट वही है ना, डिजिटल बोर्ड होता तो मज़ा ही कुछ और होता, पर क्या करें, चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, होगा नेक्स्ट टाइम में। अगला देखो, कह रहा सुलेखा डिड नॉट स्टैमर वाइल द टॉकिंग बैक टू हर आंट एंड व्हाट अबाउट टू द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, भाई भोली का लास्ट ईयर भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस करके चलो, ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, और जो कुछ एरर्स में आपको दिख रहा होगा कि एरर करेक्शन में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ इस तरह के एरर करेक्शन का एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अरे इतने कर लोगे तो आपको तो पूरा पेपर बोल जाएगा, इसके आगे देखना ही क्या है। ये तो चलो एक आपका पैसेज जैसे मेकिंग साइंटिस्ट वाला, ठीक है ना भाई, चलो ये भी नहीं करना आपको, ये फुटप्रिंट्स का हो गया, ये आपके मतलब उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये भी नहीं करना आपको, ये भी रहने दो। और भाई देखो, अगर आप चाहते हो ना एरर का, ग्रामर का, आपको इसी तरह का एरर ग्रामर पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हो इस तरह का एरर ग्रामर, तो आप लोग कमेंट कर देना, जैसे होगा, चाहे यहाँ पे पेज पे होगा तो मैं पेज पे कर दूंगा, बोर्ड पे होगा तो बोर्ड पे कर दूंगा। यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये पेपर बोर्ड पे नहीं दिखा सकता था, ना मैं उतना लिख सकता था, क्योंकि राइटिंग का आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग हो तो बढ़िया लगता है, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। अब मुझे पता है अगर यहाँ तक कोई बच्चा देख रहा है तो पढ़ने वाला बच्चा ही देख रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, जो बच्चा यहाँ तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या कमेंट करना है, ऑल लिख के कमेंट करना है। क्या लिखना है यहाँ पे, ऑल। यहाँ पे पता चलेगा कि कम से कम 10 से 12 मिनट बच्चा कौन है जो अपने जीवन के लिए इतना प्रीशियस टाइम दे रहा है। आप लोग कमेंट करके ऑल लिखना प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहीं से डेटा फिल्टर होता है कि कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन है, समझ गए। तो आप लोग ऑल, ये आपका चीट कोड है, आप लोग ऑल कमेंट करोगे, ALL, ठीक है। देखो एक कह रहा है राइट एंड द एनालिटिकल पैराग्राफ। आप ये देख रहे हो कि CBSE की तरफ से जो डायरेक्टरेट को दिया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, वो कहते हैं कि सिर्फ आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप अप्लाई कराओ, क्योंकि हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम सेट करते हैं। तो प्लीज़ आप सामने देख लो क्या चीज़ है। 5 नंबर का है, जिसमें कि 3 नंबर आपके कंटेंट के मिलते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, और इन्होंने पहले बता दिया आइडियालॉजिकल होना चाहिए, समझदारी वाली चीज़ें होनी चाहिए, और आपको इतने वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो समझ रहे हो बात को, ये करवा दिया। प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पे देखो। और अगला देखो, 2 हो गया, एक तो उस टाइप के कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना। और ये देख लो यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह के मार्क्स मिलते हैं, समझ गए। अगला देखो इस तरह का आपके पास, तो इस तरह का 100% है कि आपको इस तरह का एनालिटिकल पैराग्राफ पेपर में मिलेगा। तो प्लीज़ मिस मत करना, आप कंप्लीट देख लो अच्छे तरीके से, इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसका रूल्स बना कर देखो, प्लीज़ करके देखो बच्चे, मेहनत करो, मेहनत करती है ना तो दुनिया झुकती है, आपको पता होना चाहिए, समझ गए। ये तो आपके यहाँ पे वर्कशीट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ये तो अलग चीज़ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने थे। और अगला क्वेश्चंस आपको ग्रामर से रिलेटेड है। तो ये ग्रामर अगर फिलर वाले पता है आपको 10 नंबर के आएंगे, तो अगर आप चाहते हो फिलर वाला भाई आप करवा दो, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं ये सारा फिलर इसी में भर के एक सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा आपको रूल्स के साथ में, तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आपको पता है
एक ही मैडम राइड द बस, वो आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, क्योंकि वहाँ से बड़े क्वेश्चंस भी बनेंगे। फुटप्रिंट्स वाले मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 3 से 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे बड़े। आप लोग अगर चाहते हो ना इस तरह का एरर ग्रामर वाला, क्योंकि 10 नंबर की बात है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता था, तो आप लोग प्लीज़ वैल्यू करो इन सब चीज़ों को, और इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फर्जी वर्ड वाला। ये इसमें मतलब इस वाले चैप्टर मुझे ज़्यादा इसमें इस वाले वर्कशीट में मुझे नहीं लगा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं नहीं करवा पा रहा इसका। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये हमने अभी डिस्कस किया है, ये आपको पता चल गया कि किस तरह का पेपर होगा, क्या होगा, एक सारी चीज़ पता चल गई। 1 मिनट और आपको मैं ये चलाता हूँ, ऑफिशियल पेपर में भी दिखाता हूँ कि क्या चीज़ पूछा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, अब ऑफिशियल वाला देखो कि क्या चीज़ आ रहा है पेपर में, क्या पिछले सालों में पूछा गया है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग ना ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ में ध्यान से सुनना, आप लोगों को सैंपल पेपर की वीडियो मिल जाएगी, आपको सॉल्यूशन ग्रामर वाला 40 मिनट का है, आप लोग कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली बच्चे, तो प्लीज़ आप लोग वहां से उसको क्लियर करो। आप लोग को प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। रामबाण वाली प्लेलिस्ट प्री बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस बार, और जितने आपको क्लासेस मैथ से रिलेटेड जो भी डाउट है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से हम देखेंगे प्री बोर्ड के लिए जो लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये ऑफिशियल पेपर से हम देखेंगे लास्ट जो प्रीवियस पेपर थे क्या क्या चीज़ पूछा गया है। देखो यहाँ पे आपको ना ऑफिशियल, आप देख रहे हो कि आपके सामने ऑफिशियल एनालिटिकल पैराग्राफ आ गया है। आपको पता होना चाहिए, चुपके से चुपचाप से प्रैक्टिस कर डालो इसका। इस तरह का एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा और आप वहाँ पे बढ़िया तरीके से कर देना, ठीक है भाई। एक तरह से सोचो ये पेपर आउट ही है, एनालिटिकल पैराग्राफ यही इसी टर्म के आने हैं, जो इससे पहले बोला वो आने हैं, क्योंकि आपको देख रहे हो ये प्रीवियस है, आया हुआ पेपर है, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। समझ रहे हो बात को। उसके बाद आप लिटरेचर में यहाँ पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है, और ये एरर वाले तो भाई जानते हो, क्योंकि भाई देखो पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है। ये चीज़ को समझते हो नहीं समझते हो, तो आप लोग प्लीज़ करके चलो बढ़िया तरीके से। जो चीज़ बता रहा हूँ आप यहाँ से क्वेश्चन देखो, बस एनिमल वाला छोड़ देना, और सारे के सारे आप अमांडा वाला देख लो यहाँ पे। और ये देखो कस्टर्ड वाला, ये जो कस्टर्ड ब्रेवरी एनिमल शायद नहीं आ रहा है इस बार, आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा है, ठीक है भाई जी। तो इस तरह के, और एक चीज़ याद रखो, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला करके चलो, ठीक है। और ये किए द व्हाट डिड द हैक ड्राइवर, आपको बताना जी हैवी ड्राइवर वाला इस बार तो आ भी नहीं रहा है यहाँ पे, हैक ड्राइवर से हैवी ड्राइवर कहता हूँ मैं ऐसे कि देयर वाज द वन थिंग आई कुड द कलेक्टिंग थिंग्स व्हाट डिड रिचर्ड्स ब्राइट डू द चाइल्डहुड। आपको ये सारा टर्म्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ये क्वेश्चन अभी भी मैंने आपके ऑफिशियल पेपर में दिखा रहा हूँ, और इससे पहले जितने भी मैंने डिस्कस किए उस वाले में देखो क्या था कि व्हाट डज गौतम बुद्धा से अबाउट लाइफ एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या इसी से रिलेटेड है? नहीं है, क्योंकि अगर आप वो वाला कर लोगे तो आप ये भी पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग कर लो। इसके बाद हिंदी का आएगा, मैं हिंदी का भी करवा दूंगा, आप लोग बने रहो। मेरे पास सारे क्वेश्चंस हैं, और ये भोली के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप जानते हो, बड़े नंबर में भोली का जरूर करके जाना। ये लैम्बो फॉट, ये नटालिया लैम्बो वाला चैप्टर जो आपकी इनकी चुंबकोब है ना, उनकी बढ़िया तरीके से स्टोरी पता करके जाना। और वल्ली जर्नी जो वली है उनके बारे में पूरे अच्छे एलिब्रेट करके जाना, क्योंकि इस बार एलिब्रेट मिस्ट्री पूछा जाएगा, इनका क्या मिस्ट्री था नहीं था, ये सारी बात हो गई है। आप लोग को इतना करके जाना है। अगर बच्चे आप लोग के पास ये 100% ऑथेंटिक मटेरियल है, मे बी आपको कोई भी नहीं बताएगा, PDF यूँ बना के आपको दे सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक ऑफिशियल चीज़ें आपको नहीं दे सकते। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो, आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहते हो मुझे, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्त यार में इस चीज़ को ज़रूर बताना कि भाई ऐसा है। SS पाठशाला पे यूट्यूब की दुनिया में जो ऑथेंटिक चीज़ें मानी जाती ना, तो अपने वहाँ मानी जाती है। ये चीज़ आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, दोस्त यार में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और ग्रामर के जो पोर्शन चाहिए वो आप कमेंट कर देना, आगे आपको मिल जाएगा।